अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी लोगोस बनाने के लिए आपका जो माइंड मैप होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आपके लोगो डिज़ाइन पे क्या पड़ता है और उससे आप क्या क्या चीज़ें निकाल के अपने साथ रख सकते। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि माइंड मैप किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि माइंड मैपिंग क्या है होती है और इसका हमारे लोगो डिज़ाइन में क्या इम्पैक्ट है। सो बेसिकली माइंड मैपिंग जो है वो हर एक क्रिएटिव जो भी प्रोसेस होता है, यानी कोई भी चीज़ कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो जो क्रिएटिव या क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा होगा, तो वो उसके लिए आपको माइंड मैप बनाना ज़रूरी है। सो माइंड मैप सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ही ज़रूरी नहीं होता। माइंड मैप आपका जब आप पोस्टर्स बना रहे हो या आप कोई चीज़ कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, लाइक कोई पेंटिंग बना रहा है या कोई आप जो स्कल्पचर्स होते हैं वो बना रहे हैं, तो हर एक चीज़, हर एक बिजनेस आइडिया के लिए, हर एक क्रिएटिव चीज़ के लिए आपको माइंड मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रहा हूँ कि लोगो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए, तो इसलिए एक ये जो प्रोसेस का एक पार्ट है माइंड मैप, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है लोगो बनाने के लिए। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है एक लोगो बनाने के लिए, क्योंकि आप एक कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिज़ाइन करने जा रहे हो। जैसे जो कि लोगो होता है, मैंने आपको बताया था कि लोगोज बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम किसी कंपनी को एक उसका फेस देने जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, जो लोगो होता है कंपनी का, तो इसलिए हमें इसकी माइंड मैपिंग करनी चाहिए। तो माइंड मैप बनाने के हमारे पास जो की बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप ऐसा समझ लो कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग और जो आइडिया जनरेशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी ब्रांड को उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उससे कनेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइकी है, नाइकी आपके एथलेटिक्स ब्रांड्स के लिए चीज़ें बनाता है, शूज़ बनाता है, जर्सीज बनाता है, कपड़े बनाता है। तो उस नाइकी के लिए जो आप लोगो बना रहे हो, उसके लिए जो नाइकी का नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो लोगों में एक आइकन या जो भी एक एम्बलम या कोई भी जो चीज़ आप शो करने जा रहे होगे, उसको कनेक्टेड होना चाहिए उस ब्रांड के जो भी बिजनेसेस वो कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो माइंड मैप आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए और आइडिया जनरेशन के लिए, ताकि आप अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सको कि आपका जो आइकन आप बना रहे हो या जो लोगो आपने सोचा है उसके इमोशंस के साथ वो आप कनेक्ट करवा सको। सेकंड, हमारे पास जो की बेनिफिट होता है माइंड मैपिंग का, वो होता है कि आप जब लोगो बना रहे होते हो तो आपको एक उसकी विजुअलाइजेशन आपके सामने रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, उसमें आपको ये पता होता है कि यार एक ब्रांड है और उसमें मुझे एक हैप्पीनेस के फील डालनी है। जैसे आप अमेजोन का लोगो देखते हो तो आपको एक उसमें स्माइल दिखती है। सो स्माइल को अमेजोन से कनेक्ट करना, अमेजोन एक ऑनलाइन स्टोर है, जो मल्टी वेंडर स्टोर है, जो सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट करता है वर्ल्ड वाइड, तो उसको उस स्माइल से कनेक्ट करना आपके थ्रू आउट दी डिज़ाइन प्रोसेस, जब जितना भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लोगो आप देखते हो वो बस एक ही दफ़ा डिज़ाइनर ने पेन उठाया, पेंसिल उठाई और उसको बना दिया, या सॉफ्टवेयर पे गया और बस पहला ही लोगो बनाया और वही एक्सेप्ट हो गया। सो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे 10-20 डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, देन फिर जाके उसमें से एक फाइनल लुक सामने आती है। और मैं अब इस थ्रू आउट द सीरीज में आपको बता ही रहा हूँ कि आपका जो लोगो है वो पेपर पे बनता है, वो हाथ से बनता है, उसको फाइनलाइज सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी डिज़ाइनर होता है, जब वो अपने हाथ से स्केच कर रहा होता है या अगर डायरेक्टली डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे भी बना रहा है, तो उसको प्रोसेस का मालूम होता है कि यार मैंने माइंड मैप बनाया था, अच्छा उसमें स्माइल का भी फीचर आ रहा था, उसमें जो है वो ऑल का भी फीचर्स आ रहा था, उसमें वाटर का फीचर आ रहा था, उसमें हंगर का जो है वो फीचर आ रहा था, एनर्जी का फीचर आ रहा है। तो वो सब चीज़ें उसके माइंड में हमेशा रहती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लोगो डिज़ाइन का। इसीलिए थर्ड, इसका की बेनिफिट होता है कि आप जितनी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है। यानी आपको एक बैटरी की ब्रांड का लोगो बनाना है, तो अब बैटरी में आप क्या क्या सजेस्ट करोगे कि क्या चीज़ आप बना सकते हो, बट उस बैटरी से मैं आपको माइंड मैप जब बनाना बताऊंगा आसानी से,
तो आपको समझ आएगा कि यार अच्छा बैटरी में ये वाली फील भी डाल सकते हैं, ये भी फील डाल सकते हैं। तो उस तरह से जो है आपको एक कॉम्प्लेक्स ब्रांड अगर आपको मिलती है तो उस ब्रांड का लोगो किस तरह का होना चाहिए वो आप जो है वो माइंड मैप के थ्रू बहुत आसानी से उसके की फीचर्स निकाल सकते हो। तो आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको माइंड मैप के थ्रू आप सामने ला सकते हो। चौथी चीज आपके पास होती है यहाँ पे आपकी जो सेलिंग पावर है वो आप बढ़ा सकते हो अपनी चीजों को कनेक्ट करके। मैंने बताया था कि एक चीज होती है एनालॉजी। जो डिजाइनर है या जो लोगो डिजाइनर है उसकी एनालॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। एनालॉजी में बेसिकली आप दो जो कि ऐसी चीजें जो रिलेट नहीं करती आप उनको आपस में रिलेशन दे रहे होते हो। सही, जैसे आप पानी को आग से रिलेशन देना चाहते हो तो आप उसको क्या कहोगे कि यार पानी जो है वो आग को बुझाता है, या जो है वो पानी जो है वो कॉम्पेटिटर है आग का, इसलिए हमने ये चीज़ यूज़ की। तो आपकी एनालॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो है वो दो चीज़ों को, दो अपोजिट चीज़ों को आप उसको मिला सको। तो उसमें आपका माइंड मैप हेल्प करता है। जब आप माइंड मैप बनाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसको बनाते हुए, और चीज़ों से चीज़ें कनेक्ट होकर फिर निकल रही होती है। तो उससे आपको एक आइडिया रहता है कि यार अच्छा ये जो चीज़ है ये मैं इसको इस तरह से भी सेल आउट कर सकता हूँ। तो सेल करने में आपको आसानी रहती है, आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस रहती है, जिसके थ्रू आप अपना जो लोगो है उसको सेल आउट कर सकते हो, उसको सेटिस्फाई कर सकते हो अपने क्लाइंट को कि हाँ ये बंदा ये चीज़ ये बात बता रहा है तो इसका मतलब ये इससे कनेक्ट करती है। पांचवी चीज़ है कि हमने जब क्वेश्चंस पूछे थे तो आपकी ब्रांड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, उसकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो पता चलते हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या सेल आउट करते हैं, सर्विस क्या दे रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता रहती हैं। तो आप वो चीज़ें माइंड मैप में इंडल्ज करके आपको पता रहता है कि यार अच्छा मैं ये वाली चीज़ अगर इस लेवल तक मैं जा रहा हूँ तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह जब आपके सामने कुछ चीज़ें बनी हुई लिखी हुई होती हैं तो आप उनको भी अपने लिस्ट आउट कर पाते हो। सो नाउ अब हम चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। सो यहाँ पर मैंने एक प्लान ये किया है कि मैं आपको एक लाइव जो लोगो मेकिंग है उसको हम लेते हुए चलेंगे। जैसे मैंने बाकी अपने कोर्सेज़ में आपको बताया है कि मतलब मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स उठा के और उसके ऊपर काम किया ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है वीडियोस के लिए, ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो कोई ज़्यादा देखता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा जितना हमारे पास टाइम फिजिबल हो उसमें हम इस चीज़ को सीख सके क्लासेस वाइज। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक अपना सैम्पल अकाउंट खोल के रखा हुआ है फ्रीलांसर का। तो यहाँ पर फ्रीलांसर पे आप जाकर एज ए प्रैक्टिस और एज इन आप अपनी जो इनकम होती है उसके लिए भी आप इसको, मैं जो अभी तरीका बता रहा हूँ उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पकड़ने पड़ते हैं, एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स उठाते हो, बट अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाने का, क्लाइंट डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फ्रीलांसर पे आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और कॉन्टेस्ट आप विन कर सकते हो और उसको विन करने के बाद आपको पेमेंट्स मिल सकती हैं। तो अगेन जो अभी आप नए नए सीख रहे हो या नए नए इस फील्ड में आए हो, ग्राफिक्स की फील्ड में, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक लोगो, ये भी मैंने क्लासेस में पढ़ाते हुए ही मैंने ये लोगो बनाया था और उसको मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 2 स्टार्स मुझे मिले हुए। कॉन्टेस्ट विन नहीं हुआ, बट ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है जिसने वो कॉन्टेस्ट ऐड किया होता है तो वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए स्टार्स देता है कि हाँ जैसा मैंने चाहा था वैसा आपने उसके करीब करीब बनाया। सही, विनर कोई और हुआ होगा, बट इससे ये होता है कि अप्रिसिएशन आपको मिल जाती है और आपको आइडिया भी हो जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्टेस्ट जब आप खेलोगे, मैं प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा क्लाइंट्स किस किस तरह के आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल जाओगे, ये वेबसाइट खोल के, शायद ही आपके पास नहीं आ रहा हो तो टेंशन की बात नहीं है, साइड में आपके प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। बट ये आपकी बिडिंग वाली चीज़ें हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ेंगे, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। तो मैं जो आपको अभी तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई क्लाइंट से बात नहीं करनी, बस आपको अपना प्रोजेक्ट उठाना है और एक लिमिटेड टाइम होता है कॉन्टेस्ट का, वो आपको वहां पे डालना है। सही, सो यहाँ पर आप जाओगे, ऊपर ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज में जाके आप यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में आप जाके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट टाइप से कॉन्टेस्ट होते हैं, सिर्फ लोगो मेकिंग का नहीं होता, बहुत सारी तरह के यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर सर्च कर सकते हो कॉन्टेस्ट। मेरे अभी ये सारे जो भी मैंने स्किल्स डाले हुए हैं अपनी प्रोफाइल में वो सारे सिलेक्ट हुए हैं और वो उस हर एक के हिसाब से यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे लोगो डिजाइनिंग की, कि अगर आपको किसी और चीज़ के कॉन्टेस्ट खेलने हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे
मैंने सिंपल लिखा लोगो डिज़ाइन। सो यहाँ पर वो फिल्टर करके मुझे सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग वाले ही प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। अब यहाँ पर जब भी आप कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो मेक श्योर कि ये जो ग्रीन वाला बार है गारंटीड वाला, ये गारंटीड वाला बार होना चाहिए। जिसपे ये गारंटीड वाला बार नहीं है, इसमें जो है वो 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सही, गारंटीड में जो है वो आपको ये जितने भी पैसे हैं ये लाजमी आपको मिलेंगे। तो आपको गारंटीड वाले खेलने हैं, बाकी जो है वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे प्राइवेट भी होता है, सील्ड भी होता है, फीचर्ड भी है। तो यहाँ पे जब आप हवर करोगे तो यहाँ पे अब वो सारी आपको टूल टिप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन बताता है कि ये जो है वो किस लिए ये वाला जो टैब है या लेबल है वो आ रहा है। सही, दिस इज अ फीचर्ड कॉन्टेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप पैसों की चॉइस भी देख सकते हो कि $100 है तो मुझे करना चाहिए। प्लस आप ये एंट्रीज देख सकते हो कि ये इन्होंने 2 घंटे पहले ही ये कॉन्टेस्ट डाला है और इसमें 128 एंट्रीज आ चुकी हैं, इसमें 450। तो कोशिश करें वो कॉन्टेस्ट आप खेलो जिसमें कम एंट्रीज हो, और ज़्यादा अगर है भी तो उसमें आप ये देख सकते हो कि बहुत इसमें इतनी जल्दी 2 घंटे में अगर कोई लोगो बना के डाल रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद ना हो, तो आप अपना लोगो थोड़ा टाइम लेकर बना सकते हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ। ये न्यूज़लेटर टेम्पलेट है, लोगो से रिलेटेड नहीं होगा। बोल्ड मॉडर्न इलेक्ट्रिकल लोगो। सही है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब कर लेता हूँ। ठीक है, और आप देख रहे होगे इसमें बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पे उठा रहा हूँ और उसको फिर हम आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये ध्यान में रखते हुए कि आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें जो जो चीज़ें मुझे सिखानी है आपको, उस हिसाब से कौन सा वाला लोगो कौन सा वाला टॉपिक का लोगो ज़्यादा हमारे लिए फिजिबल रहेगा, तो मैं वो यहाँ पर जाकर अच्छा यहाँ पे स्किल्स ना डिफरेंट ये HTML वगैरह के आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन और इलस्ट्रेटर और यहाँ से अब उससे रिलेटेड ही हमें यहाँ पे लोगो डिज़ाइन के ऑप्शंस दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है टाइमलेस क्लासिक लोगो रिफ्रेश, ये भी मज़े का प्रोजेक्ट हो सकता है। ये 22 दिन पहले का है और इसमें बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी हैं, तो बस ये देख के आपको करना है। तो ये कुछ 4-5 मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं और मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। और क्यों इसको मैं क्योंकि अपनी वीडियो के हिसाब से, वीडियोस का जो हमारा कोर्स है उसके हिसाब से मैं चलाते हुए चलूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो क्लाइंट ने कही हैं वो मैं इसमें से शायद इग्नोर कर दूँ। सो ये हमारे पास एक डायमंड रोज एम्बलम एनहेंसमेंट के लिए हमारे पास लोगो है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, जो एक AI एम्बलम डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है पहले से, वो इन्होंने अटैच भी किया हुआ है कह रहे डिटेल में। और एम्बलम विल रिप्रेजेंट डायमंड रोज, अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंड्स एलिगेंस स्ट्रेंथ लव एंड फाइनल इमेज मस्ट बी सूटेबल फॉर मल्टीपल। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो इन्होंने ये हमें दिया हुआ है। प्रोजेक्ट गोल आपको बताया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए। उनको जैम स्टोन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करने इनटू डायमंड, मेंटेनिंग ल्यूमिनेंस एंड एलिगेंस, टाइपोग्राफी ऐड करनी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो नाम है वो डायमंड रोज है इन अ ग्रेसफुल टाइमलेस फॉन्ट दैट complements the emblem flow and balance, include symbolic ears, ये ears लिखने उसमें 2 तरफ। और यहाँ पे क्या हुआ है कि maintain versatility, design should retain its integrity in both color and monochromatic for tattoo और engraving। सही है। तो वर्सिटैलिटी इन्होंने बताई हुई कि जो इंग्रेविंग वगैरह होती है, लाइक जो है वो कोई लाइक अगर ज्वेलरी की ब्रांड है तो उसमें इनग्रेव वगैरह करना पड़ता है नाम, तो उसके लिए फिजिबल होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, द फाइनल डिजाइन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। हाई रेजोल्यूशन आउटपुट चाहिए होंगे इनको AI SVG। और उसके बाद यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि स्टाइल नोट्स जो है वो इस तरह के आर्टिस्टिक रियलिज्म विद फाइन डिटेल्स, नो कार्टून और हार्श आउटलाइंस नहीं चाहिए। और यूज सफायर ब्लू कलर, सॉफ्ट सिल्वर एंड डायमंड वाइट, कॉम्पोजिशन शुड फील बैलेंस्ड। सही, यानी उनका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस होना चाहिए। और अडेप्टेबल फॉर प्रिंट डिजिटल के। अच्छा, उसके साथ साथ इनहेंस डायमंड रोज एम्बलम विद ऑल रिक्वेस्टेड डिज़ाइन एलिमेंट्स, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वर्जन, ये सारे डिलीवरेबल्स उन्होंने बताए हुए हैं। और यहाँ पर हमें एक एम्बलम उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। आप सिंपल इस जो भी डिटेल क्लाइंट की तरफ से आई है इसको कॉपी करें और एक वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। सही, एक न्यू वर्ड की फाइल ओपन की और मैंने यहाँ पर
डाटा को पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया, और जो भी हमारे पास जगह होगी वो हम इसको बता देंगे कहाँ पर हमें इसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, डायमंड रोज लोगो डिटेल्स। इस तरह से आप अपना जो भी लोगो आपको मिलता है, वैसे तो आप अगर क्लाइंट से डायरेक्ट हो तो वो आपको इस तरह वर्ड की फाइल शेयर कर देगा, बट यहाँ से आप ऐसे भी वर्ड की फाइल के थ्रू जो है ना आप डाटा को निकाल सकते हो, अपने पास लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हम देखेंगे, बट अभी हम वापस चलते हैं अपने माइंड मैप पे। ठीक है, हमें एक नाम मिल गया डायमंड रोज, या हो सकता है थ्रू आउट में आगे वीडियोस में कोई और नाम का लोगो भी ले आऊँ, क्योंकि डायमंड रोज जो है ना वो एक मतलब दोनों इंग्लिश के नाम इस तरह से आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, बट इसको हम कोशिश करते हैं अपनी तरह से हम लेकर चलें। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको माइंड मैप बताने के लिए, माइंड मैप मैं आपको बताऊँ स्केच फॉर्म में बनाना चाहिए, यानी पेपर और पेंसिल से बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ सोच रहे होते हो, जल्दी जल्दी सोच रहे होते हो, तो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी आइडियाज़ आ रहे होते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करने लग जाओगे तो उसमें हो सकता है कि अगर आपके माइंड में फौरन 4 आइडियाज़ आए थे, तो हो सकता है वो टाइप करते करते स्पेलिंग याद करने में और टाइप करने में, बटन ढूंढने में कीबोर्ड में, आपका 4 में से 2 आइडियाज़ आपके दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए माइंड मैप या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ना वो पेंसिल से करना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, ताकि आप जो है वो जल्दी जल्दी जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकें। तो क्योंकि जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर खुद कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको पेपर पेंसिल स्केच बुक पे ही कर रहा होता हूँ। सो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रांड नेम है वो है डायमंड, और जो उसके साथ भी हमारे पास एक और नाम का ही पार्ट है रोज, और हमने सपोज कर लिया है, इसकी डिटेल में मुझे कहीं दिखा नहीं कि क्या इनका जॉनर है बिजनेस का, तो मैंने ये मान लिया कि ये ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। सो ये है हमारे पास टोटल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है क्लाइंट की तरफ से अकॉर्डिंग टू नेम। सही है। सो अब आप माइंड मैप इस तरह से बनाओगे, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग आप इस तरह से करोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो रोज है वो एक फ्लावर है, डायमंड एक जैम है, और ज्वेलरी एक लग्जरी आइटम होती है। ठीक है, अब आपके माइंड में, इनके दिमाग में और क्या चीज़ आती है? रोज का वर्ड जब आता है आपके दिमाग में एक कलर आता है विच इज़ रेड, डायमंड के से भी आपके दिमाग में एक और चीज़ आती है विच इज़ लग्जरी, विच इज़ एक्सपेंसिव। इसी तरह से आपके माइंड में डायमंड से आता है कि प्योर, आपके दिमाग में डायमंड से आता है कॉस्टली। तो इस तरह की जो भी चीज़, छोटे से छोटी जो भी चीज़ हो सकती है वो आप अपने माइंड मैप में, सपोज मेरे दिमाग में भी आया प्योर, प्योर तो वाटर होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में, लग्जरी, लग्जरी से कार, सही, कार भी एक अलग एलिमेंट है, बट वो आप किसी और तरफ भी निकल सकते हो। अच्छा, ज्वेलरी, ज्वेलरी आप जो है वो गिफ्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ज्वेलरी इवेंट्स में यूज़ की जाती है पहनने के लिए, सही है, किसी को गिफ्ट दिया जाता है, और गिफ्ट से, अच्छा, इवेंट से आपके पास बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं, बर्थडे आ सकता है, आपके दिमाग में कोई शादी आ सकती है, आपके दिमाग में कोई एनिवर्सरी आ सकती है, तो बहुत सारे इवेंट्स आपके पास आपके दिमाग में आ सकते हैं। रोज़ के फ्लावर से आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो मेरे शायद फ्रेम में नहीं आ रहा होगा। सो फ्लावर से फ्लावर्स आपके पास, इसमें आपके पास मिल जाती हैं पेटल्स। और डिटेल में मैं जाऊँ तो डायमंड्स में आपके पास कहते हैं हीरा तराशा जाता है, तो उसमें होते हैं कट्स, उसमें आपके पास प्योर चाहिए होता है, प्योर, क्लियरिटी, और इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सही, फूल होता है रोज़, तो रोज़ में जो है वो कांटे भी होते हैं, सही, थॉर्न्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पानी के एलिमेंट आ सकते हैं। देखिए डायमंड का जो एक हमारे दिमाग में, ये मैंने दिया पानी, सही है। और अब इसकी एनालॉजी मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि जो रोज़ होता है उसको भी आप, क्योंकि वो एक फ्लावर है, तो उसके लिए भी आपको वाटर चाहिए होगा। तो देख रहे हो आप चीज़ें किस तरह कॉम्बिनेशन बन सकता है कि लाइक मैं यहाँ पर अगर मुझे कुछ सेल आउट करना हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मुझे कुछ सेल आउट करना हो तो देखें इस वाटर को मैं इस वाटर से कंबाइन कर सकता हूँ जब मुझे मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई लेम चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट जो है आपके पास वो थोड़ा अच्छा हो, सेल करने के हिसाब से हो। और इसके अलावा जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है, छोटे से छोटी जो चीज़ अभी मेरे माइंड में आई वो मैंने यहाँ पे आपको
क्लियर करके बता दी। फिर प्लस जब आपके पास ये सारी चीज़ें और इसको आप एक्सपेंसिव और बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, इससे आपके दिमाग में आएगी मनी, पैसा, कार्ड, सही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से, उसी तरह से और चीज़ों से चीज़ें निकलेंगी। रेड इज़ अ कलर, सही। अब रेड के जो है वो स्कीम्स में बहुत सारे कलर्स होंगे, रेड का अपोजिंग कलर होगा ग्रीन, सही। ग्रीन जो है वो आपके पास रोज में भी मिलता है। तो इस तरह से आपके कलर्स, हर चीज़ देखें आपको कोई ना कोई एलिमेंट या कोई इमोशन दे रही होगी। तो जब हम ये बनाते हैं जो माइंड मैप होता है, सो इसमें से हम फिर बाद में निकालते हैं कि कुछ आपको इसमें से मिलते हैं एलिमेंट्स और कुछ आपको मिलते हैं इसमें से इमोशंस। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस चीज को आप छू सकते हो, सही है। लाइक आप एक पानी को छू सकते हो, सही है। आप यहाँ पर जैम्स को छू सकते हो, सही है। ये एलिमेंट हो गया। कांटे एलिमेंट हो गए, फ्लावर एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह से गिफ्ट एक एलिमेंट हो गया। पेटल्स, जो पत्तियां होती हैं फूल की, वो पेटल जो है वो आपके पास यहाँ पर एक एलिमेंट हो गई। मनी जो है वो एक एलिमेंट है। इस तरह क्रेडिट कार्ड एक एलिमेंट है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर जो दूसरी चीज होगी इमोशंस, वो इमोशंस आपको मिलते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपकी जो प्योरिटी है वो कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन वो एक इमोशन है। प्योरिटी, क्लियरिटी, सही, एक्सपेंसिव होना किसी चीज़ का, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। लग्जरी एक इमोशन है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर और जो भी चीज़ आपको माइंड मैप में मिलती है, तो आप उसको क्या करते हो? आप लिस्ट डाउन कर लेते हो कि यार एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं और ये मेरे पास इमोशंस हैं। और ये काम जो है आपका आप करते हो वर्ड के ऊपर। देन फिर उसमें से मैं ये देखता हूँ, उसको जो है चेक लगाता हूँ कि कौन सा एलिमेंट हमारे लिए ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि आप एक लोगों में सारे एलिमेंट्स तो यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसको आप जो है ना अपने सेलिंग जो पिच होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको वर्ड पे दोबारा लेकर जाके और चीज़ों को हम अलग अलग कर लेते हैं। और आजकल AI का दौर है, तो आपके पास माइंड मैप बनाना जो है वो थोड़ा आसान हो गया। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अगर बिगिनर लेवल पे हो, अभी आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो, जब आप जो है वो प्रोफेशनल हो जाते हो तो फिर मसला नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के आपको माइंड मैप बनाने भी नहीं पड़ते। जैसे मैं हूँ तो मेरे पास अगर कोई फास्ट फूड का लोगो बनाने आ जाता है या किसी जो है वो और चीज़ का लोगो बनाने आ जाता है, किसी क्रिएटिव एजेंसी का लोगो बनाने आ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा माइंड मैप नहीं बनाना पड़ता। लोगो स्केच करने पड़ते हैं, मूड बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, बट माइंड मैप मुझे पता है कि उनमें क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या इमोशंस हो सकते हैं, तो मैं किस तरह से जो है ना अपनी पिच रेडी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती। बट अगर कोई नया कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया आ जाता है तो फिर आपको ज़रूरी है कि माइंड मैप बनाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल मॉडर्न ज़माने में आप नॉर्मली चैट GPT या जेमिनाई को यूज़ करते हुए भी काम कर सकते हो। मैं एक छोटा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पर जाके एक नई चैट ले लेता हूँ। ये चैट GPT मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वाला। सिर्फ आपको यहाँ पे अकाउंट बना के साइन अप करना है, और अब तो साइन अप ना भी करें तब भी आपको ये आंसर दे देता है। तो कोई भी आप AI यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी AI आपको दे देगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई वॉन्ट टू डिज़ाइन। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, सही, इंग्लिश में प्रॉब्लम है लिखने में, तो आप यहाँ पे रोमन में भी लिख सकते हो। चैट GPT में आपको ये माइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे इसको रोमन में भी कह सकता हूँ। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख दो या रोमन में हम कहते हैं इसको। मैं एक लोगो बनाना चाहता हूँ जिस कंपनी का नाम है डायमंड रोज ज्वेलरी। मैं इन तीनों नामों से रिलेटेड एक माइंड मैप बनाना चाहता हूं, और उस माइंड मैप को मैं चाहता हूं कि आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें। उनके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स आते हैं, वो मुझे 2 हिस्सों में डिवाइडेड चाहिए। एक एलिमेंट्स, वो पॉइंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं वो मुझे एलिमेंट्स में दे दो, और जो इमोशंस हैं उसकी एक अलग लिस्ट मुझे बना के दे दो। ठीक है। सो यहाँ पे इसने एनालाइज कर लिया और ये सब मुझे उर्दू में दे दिया, और मैं यहाँ पे जाके इंटर प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें ये परफेक्ट दे रहा होता है, तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एलिमेंट्स और ये इमोशन दे रहा है, बट मैं यहाँ पर इसको अलग करने के लिए इसको कहता हूँ आई नीड ऑल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश।
सो मैंने ये किया और ओके कर दिया। अब ये मुझे यहाँ पर दे देगा कि टेंजिबल एलिमेंट्स जो हैं वो डायमंड के नाम के ये आ रहे हैं, कट, शाइन। अब देखिए मैं माइंड मैप बना रहा था तो मुझे बहुत कम मिल रहा था, बट क्योंकि ये एआई है, ये ट्रेन हुआ है इस काम के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ दे रहा है। तो अगर आप ये भी कर लेते हो प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने हाथ से करें। हो सकता है कोई चीज़ इसने मिस कर दी हो, वो आपके माइंड मैप में आप यूज़ कर पाओ। ठीक है, सो ये भी एक तरीका अच्छा है, सही है। स्मार्ट वर्किंग का दौर है, ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने चीज़ों को ही पकड़ के रखें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ उसने सब चीज़ें आपको अलग अलग करके दे दी। तो ये भी माइंड मैप, ये भी एक तरह का माइंड मैप है, बस मैं उसको जाके खुद लिस्ट में करता है, इसने यहाँ पे हमें खुद लिस्ट बना के दे दी है। सो ये भी एक अच्छा तरीका है माइंड मैप बनाने का। देन आगे हम जो वीडियोस होंगी उसमें इस माइंड मैप को या इस तरह के माइंड मैप्स को हम अपने लोगो डिज़ाइन में बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सो मैं ये माइंड मैप कॉपी करता हूँ और जो हमने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया था अपने क्लाइंट का डायमंड रोज वाला, उसमें मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V प्रेस करके। थोड़ा बहुत आपको वर्ड चलाना आना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको वर्ड नहीं चलाना आता तो उसकी भी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे जाके, और प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ड की, एक्सेल की, वो आप देख सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।